हेलो बच्चों बच्चों मैं आपके लिए 6 क्लास की वर्कशीट नंबर 2 लेके आई हूँ। इसमें क्या है, इसमें संख्याओं की जानकारी में के बारे में बताया गया है। संख्याओं की जानकारी, जैसे अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दिया हुआ है कि इन 3 बच्चों की पिक्चर्स बनी हुई हैं। राजेश है, विजय है और अजय है। अब इन 3 बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? तो आप देख के बता सकते हैं कि राजेश की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। इन 3 बच्चों में किसकी ऊंचाई सबसे कम है? आप देख सकते हो अजय सबसे छोटा है, अजय की ऊंचाई सबसे कम है। तो बहुत सी वस्तुएं आपने अपने आसपास देखी हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं कि कौन सी लंबी है, कौन सी छोटी है। तो इसी तरह मैथ्स के में भी कुछ संख्याओं की भी हम तुलना कैसे करते हैं। हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, 2438 और 947। अब आप देखेंगे 2438 और 947, इसमें 3 डिजिट्स हैं और इसमें आपके 4 डिजिट्स का नंबर है। तो 4 डिजिट्स का नंबर ज़्यादा होगा, बड़ा होगा 3 डिजिट के नंबर से। 4 अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या है 2438, 2438। 438 जो है 4 अंकों की संख्या है और 947 3 अंकों की संख्या है। तो 4 अंकों की संख्या बड़ी होगी 3 अंकों की संख्या से। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि 2438 जो है 2438 जो है बड़ा है। इसी तरह अगर आपके पास और नंबर अगर सपोज मैं दे देती हूँ कि अगर आपके पास यह 10 है और 100 है, तो 100 बड़ा है। 100 रुपये बड़े होते हैं ना 10 रुपये से, तो 100 बड़ा है। तो ये आप साइन लगाएंगे, 100 बड़ा है, 100 3 अंकों का है और ये 10 जो है 2 अंकों का है। ज़्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है। अगर यदि अंकों की संख्या समान हो, सपोज हमारे पास 2 संख्याएं, मैं अपनी मर्जी अपने आप ले रही हूँ, 120 है और एक है 125। दोनों में तीन ये भी 3 अंकों की संख्या, ये भी 3 अंकों की संख्या। अब बताइए 125 ज़्यादा होते हैं ना 120 से। कंपेयर कैसे किया, कैसे आपने तुलना की? आपने कहा 1 तो 1 बराबर ही है, 2 2 के बराबर है, 0 जो है 5 से छोटा है, तो 5 जो है बड़ा है 0 से। इसीलिए इसी तरह 125 जो है बड़ा होगा 120 से। तो आप इसकी तुलना कर सकते हैं। इसी तरह इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है, जो नंबर लिया हुआ है वो दिया हुआ है 6798 और 7852, 6798 और 7852। अब आप देखिए दोनों जो संख्याएं हैं 4 अंकों की है, 4 अंकों की है। अब इसे कंपेयर करना है, इसकी तुलना करनी है आपने। तो अब इसमें तो देखिए ये इकाई की संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की संख्या को सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। हजार की संख्या 6 जो है छोटा है 7 से, 7 बड़ा है 6 से। इसका मतलब है कि ये वाली जो संख्या है 7852 जो है बड़ा हो जाएगा आपके पास 6728 से। तो आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इकाई, अगर हजार की संख्या दोनों समान हो, जैसे इसमें अब यहाँ यदि हजार का अंक समान हो, जैसे कि ये दे रखा है 6978 और 6489, 6900। अब हजार की संख्या बराबर है और ये जो हजार की संख्या बराबर है का इधर सैकड़ा की संख्या जो है में अंतर है। ये 9 है एक तरफ 4 है। कम तुलना करेंगे 9 बड़ा है, तो ये वाली जो 6978 बड़ी होगी। कि तुलना करें तो यही इसमें दे रखा है, यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाई तरफ से अंकों की तुलना करनी है। ठीक, तो इसी तरह आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, हमें चिन्ह लगाने हैं। 3 चिन्ह हमें ये दे रखे हैं, हमें इन चिन्हों का प्रयोग लगाने हैं। सबसे पहला है 958 और 568। दोनों 3 अंकों की संख्या है, लेकिन 900 आप देख रहे हो, इसमें 900 जो है 500 से बड़ा है, तो ऐसे साइन लग जाएगा। और अगला है 2367 और 789। तो इसमें 2000 जो है ये 4 अंकों की संख्या, 2367 4 अंकों की संख्या है, तो ये बड़ी होगी। और 590 से छोटा है, 590 बड़ा है,
आप देखिए 509 लिखते हैं और 590 लिखते हैं, 5 सैकड़े, ये तो बराबर है। 0 और 9 में से 9 बड़ा है, तो ये वाली संख्या बढ़ जाएगी 590। अब 683 है, 683 दोनों बराबर हो जाएंगी। इसी तरह अगर आरोही क्रम, अब इन क्वेश्चन में दे रखा है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखने के लिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम वो होता है जो छोटे से बड़ा होता है, छोटे से बड़ा, और अवरोही क्रम है बड़े से छोटा। ध्यान से देखेंगे, आरोही क्रम छोटे से बड़ा है और अवरोही क्रम बड़े से छोटा है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास नंबर है, छोटा नंबर बताइए कौन सा होगा इसमें से, 85, 85 ना, तो 85 नंबर पहले आ जाएगा संख्या। उसके बाद से बड़ा नंबर है 685, तुलना करते हुए लिखेंगे इसको। फिर आ गया 695, उसके बाद आपका पास आ गया 4875, 4875। फिर एक और बच गया 4998। तो इस तरह से आपने ऐसे साइन लगाएंगे बीच में। ये बढ़ते हुए क्रम में हो गई, बढ़ता हुआ क्रम छोटे से बड़ा चल रहा है, और अवरोही क्रम इसका उल्टा हो जाएगा, घटता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, बड़ी संख्या है इसमें 4998। उसके बाद आपके पास आ गई 4875, फिर आपके पास है 695, उसके बाद है 685, फिर आपके पास उसके बाद आ गई 85। तो आपके इस तरह आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में बता दिया मैंने। आरोही क्रम क्या है, छोटे से बड़ा, अवरोही क्रम है बड़े से छोटा। तो बेटा आज मैंने जितनी भी वर्कशीट में जो भी एक्सप्लेन किया गया है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अब आपको ये इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो जो भी नेक्स्ट जो वर्कशीट आएगी उसको मैं ज़रूर वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय बेटा।